प्रभु को महिमा हो। जय मसीह की। जैसा भाई लोगों ने कहा, वो लोग हिंदू के धर्म से परिवर्तन होके हिंदू के परिवार से प्रभु पर विश्वास करके आए हैं। प्रभु का सेवा करते करते इतना दूर आया। ट्रेन में आए तो 3 दिन लगता, फ्लाइट में जाएंगे तो 3 घंटे में जाएंगे। जल्दी हमारा प्रिय कलीसिया को, जो विश्वासी को देखेंगे बोल के उत्सुकता से आपके बीच में आए। प्रभु को महिमा हो। आज हम कुछ अहम बातें देखेंगे, सीखेंगे। प्रभु ने हम सबको उद्धार दिया। बस वैसे जो दुनिया में वैसे नहीं छोड़ा। एक कलीसिया बनाया, उसका अपना यीशु मसीह का अपना जिस्म बनाया, शरीर बनाया। शरीर में हम सब अंग है, भाई ने बताया अभी तक। तो ये कलीसिया क्या है वो थोड़ा समझने के लिए कोशिश करेंगे। क्या है कलीसिया, क्या है चर्च, क्या है चर्च, क्या है आपको कितना कहाँ तक मालूम है? कोई भी बताएगा चर्च क्या है? कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? मैं इतना अभी लखनऊ से कार में सफ़र होते हुए आया। कल भी कार में घूम रहे थे। आज भी इतना दूर से अंबेडकर नगर से यहाँ तक आया। कोई भी कलीसिया दिखाई नहीं दिया, चर्च दिखाई नहीं दिया। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। आंध्रा तेलंगाना हमारा जो स्टेट में, आंध्रा में, तेलंगाना में हर एक छोटा गांव में 4-5 कलीसिया रहता, चर्च रहता। बड़ा बड़ा बिल्डिंग, उसके ऊपर क्रूस लगाया हुआ है। ये सब देख के आपको क्या मालूम होता? चर्च मतलब एक निर्माण है। पहचान, क्या बोलते हैं? पहचान मतलब पहचान लेते हैं, मतलब यहाँ कलीसिया चर्च मतलब एक निर्माण है। एक घर में घर है, बड़ा घर है, बड़ा बंगला है। समझेंगे हम। क्या यही है आपका समझ में? यही है, यही समझते हैं आप? कोई भी ये लोग नहीं देखे उसको। देखा होगा वो फिल्मों में या टीवी में, कहीं तो देखा होगा। टीवी में देखे होंगे ना? नहीं, हमारे यहाँ लेकिन एक ही है, जिले में है, कैंट में एक है चर्च। अरे वहाँ चर्च नहीं, अकबरपुर में है नहीं, वो ब्रिज पे चढ़ोगे तो मतलब पुरुष बना है। कल कौन सा गांव में गए थे? कल हम लोग यहाँ अमोनी गए थे। वहाँ है चर्च? नहीं। ये कौन सा गांव है? कटोना में है चर्च? आप गलत बोल रहे हैं। अमोनी में है चर्च जी, यहाँ भी है जी ब्रदर। ये चर्च है जी। ये दुनिया का कई लोग, ईसाई लोग भी ये नहीं समझते कि चर्च क्या है, लेकिन हम समझना चाहिए। हम लोग कहीं भी जाते हैं, हम क्या है पहले ये समझना चाहिए। हमारा जो प्रभु का दृष्टि में हमारा कीमत क्या है, हमारा मूल क्या है, समझेंगे तो दिल में इतना खुश होता है। प्रभु ऐसा सोचता है मेरे लिए। प्रभु ने हम सबको इतना ऊंचाई में बिठाया, इतना महिमा किया। ये सब जानकारी हमको होता है तो इतना खुशी होता है। प्रभु को धन्यवाद देने लगते हैं, प्रभु को आराधना करने लगते हैं। तब हमारा जो आत्मिक जीवन दिन ब दिन वो डेवलप होता रहता है, बदलने लगता है। तो देखेंगे, ये भाई लोग बता रहे थे हमारा उधर मतलब आपके बारे में बहुत भोले भाले हैं। कई लोग अनपढ़ भी हैं,
बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत गहरी बातें समझने के लिए उनको मुश्किल होता है। ये सब सुन के मुझे बहुत खुशी हुआ। क्यों मालूम है? छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आता। बस छोटे छोटे बातें हम बताते हैं, तुम्हारे लिए ये किया बेटा, तुम्हारे लिए वो किया, साइकिल खरीदा, तुम्हारे लिए चॉकलेट खरीदा, तुम्हारे लिए, तुम्हारा भविष्य के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना फीस दे रहा हूँ स्कूल में या कॉलेज में। ये सब बताते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। मेरा बापू, मेरा पिता ने इतना बहुत कुछ कर रहा है, बहुत खुश होने लगता है। मेरा छोटा बेटा सातवीं क्लास पढ़ रहा है। ये जब स्कूल जाता है, फिर स्कूल से घर आता है, ये समय मेरे से दूर रहता है। रात में सोता है मेरे साथ, बैठता है मेरे साथ। जब मैं उठता हूँ वो उठता है, जब मैं ब्रश करता हूँ वो भी ब्रश करता है मेरे साथ। वो उसका बहुत लगाव है। यहाँ आया ना, सुबह उठते ही मेरा फ़ोन में 2-3 मिस कॉल रहता। वो फ़ोन करता है, वीडियो कॉल करो, मैं तुमको देखना चाहता हूँ, वो ऐसा बोलता है। छोटे बच्चे बहुत मासूम होते हैं, अच्छे होते हैं। उनका मन में अपना उसका बाजू वाले को बुराई करना जानते नहीं है। ये मुख्य बात है बच्चों का, जो नेचर, उसका क्या बोलते, स्वभाव। उसका स्वभाव में ये नहीं है कि बाजू वाले को नुकसान पहुंचाऊं। आपको देख के जो जैसा भाई ने बोला, मासूम लोग हैं, भोले लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें, गहरी बातें समझते नहीं है। तो मैं छोटी छोटी बातें, अच्छी बातें, आपका दिल में खुशी पहुंचेगा, आपको प्रभु ने आपका दिल में खुशी लाएगा। वो बातें थोड़ा ये विस्तार से कुछ वचन दिखाते हुए मैं बताना चाहूँगा। पहले एक वचन पढ़ेंगे, लूका 18 अध्याय 16-17 वचन। लूका 18 अध्याय 16-17। लूका सुसमाचार 18 का 16-17। 18 का 16-17। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। बस 16 वचन में बोलता है, छोटे बच्चों को मेरे पास आने के लिए मना ना करो। 17 वचन दोबारा पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। 16 दोबारा पढ़ो। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है, बच्चे जैसों का है। अभी कैसा आप लोग इतने बड़े हो गए, हम लोग इतने बड़े हुए हैं। आप लोग तो शादी हुआ, बच्चे भी है, इतना उम्र है, बच्चे कब बनेंगे? हम तो बच्चे नहीं ना, हमारे बारे में नहीं है ये वचन, आप सोचेंगे। लेकिन मन का बच्चे आपका मन के तौर पे, जो आत्मिक के तौर पे बच्चे जैसा, मतलब क्या है, बच्चों, अभी तक मैंने बताया, बच्चों को बुराई मालूम नहीं है। अपना जो पड़ोसी को बुराई करना वो जानते नहीं है। जितना हो सके वो भलाई चाहता है, पड़ोसी का भलाई चाहता है। ये मन, जब माता पिता ने कुछ कहते हैं तो तुरंत स्वीकार करते हैं।
अगर कोई पड़ोसी या कुछ कोई दूसरा कुछ कहते हैं तो वो तुरंत आके माँ बाप से बोलते हैं, पापा पापा फलाना अंकल ने ऐसा कहा, क्या सच है? हाँ सच है बेटा बोल के अगर माता पिता बोले तो तब स्वीकार करते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारा पिता परमेश्वर स्वर्ग पिता जो कहता है, ये वचन से जो कहता है, मतलब वो यीशु मसीह हमारा परमेश्वर हमारा सामने आके क्या ऐसा आमने सामने बात करता है क्या? वचन के जरिए बात करता है। जो हम पढ़ते हैं, जो जो वचन से सुनते हैं, उनको तुरंत स्वीकार करना। ये ऐसा क्यों लिखा है, मेरे मन में ऐसा लगता है, इसके खिलाफ सोचने लगते हैं। मन का बच्चे जो आत्मिक स्पिरिचुअल चाइल्ड, वो तुरंत स्वीकार करता है। प्रभु जो बोलता है वो स्वीकार करता है। आपको देख के मुझे ऐसा लगा, बहुत खुशी हुई। चलो हम अपना जो पाठ में जाएंगे। चर्च क्या है? चर्च क्या है? एक वचन पढ़ेंगे पहले, अपोस्तल कार्यमुलु प्रेरितों का काम 8वां अध्याय, प्रेरितों का काम 8वां अध्याय 3रा वचन, तीसरा। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। यहाँ पर क्या लिखा है? साउल ने कलीसिया को क्या कर रहा था? उजाड़ रहा था। जो मैंने पूछा चर्च क्या है? चर्च को उजाड़ना बोले तो हमारा उधर बहुत ऐसा निर्माण है, बिल्डिंग्स है, चर्च बिल्डिंग्स, वो नहीं है। अगर साउल ने चर्च को क्या बोला? उजाड़ रहा था, मतलब वो निर्माण को गिरा रहा था क्या साउल ने? नहीं। मनुष्यों को घसीट घसीट के मार रहा था, उनको मिटा रहा था। मतलब क्या है? चर्च को घसीट घसीट के मार रहा था। मतलब चर्च क्या है? हम सब है। ये निर्माण नहीं है जो चीजों के साथ, जो ईंट और पत्थर, सीमेंट, रेत के साथ बनाया हुआ, ये नहीं है। ये बिल्डिंग नहीं है चर्च। मतलब वो लोग क्या है, बैठ के प्रार्थना आराधना करने के लिए, सहूलियत के लिए वो एक बिल्डिंग बनाया। फिर वो लोग सोचने लगा यही चर्च है। कहाँ जा रहे हो बेटा? संडे को। बोले तो मैं चर्च में जा रहा हूँ। हम लोग चर्च में नहीं जाते, हम लोग जहां बैठते हैं वही चर्च है। जहां 2 या 3 यीशु मसीह के नाम पे इकट्ठा होते हैं, वो चर्च है, वो कलीसिया है। ये समझना चाहिए। मतलब और प्रेरितों का काम 12 अध्याय 5 वचन, 12 अध्याय 5 वचन। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रेरितों का काम 12 और 12:5। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। पतरस ने जेल में बंद था। मतलब वो बिल्डिंग जो निर्माण है, जो घर है, वो प्रार्थना कर रहा था क्या? नहीं। ये दोबारा हम सोचें, हम देखते हैं तो जो लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं प्रभु का नाम पर, वही कलीसिया है। तब वो पतरस के लिए प्रार्थना किया
तो वहाँ पर एक अद्भुत हुआ। वो दीवारें हैं या वहाँ पर जो दरवाजे वो टूट गया। पतरस ने रिहा किया गया प्रभु के द्वारा। वो कलीसिया का प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने वो बहुत बड़ा कार्य किया, काम किया। हम समझते हैं यहाँ कलीसिया का मतलब कोई निर्माण नहीं है, कोई ईंट पत्थर नहीं है, आप ही है, हम ही है, हम सब यहाँ पर बैठे हैं। हम ही जहाँ कोई भी हो, जहाँ कहीं भी हो, एक जंगल में रहते हैं कुछ लोग, एक पेड़ के नीचे 2-3 बैठते हैं, प्रभु का आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, रोटी और प्याला वो मेज में भाग लेते हैं। प्रभु का जो मृत्यु और क्रूस पे चढ़ने का जो वो दृश्य को याद करते हैं, याद करके उसमें भाग लेते हैं। जो उसमें भाग लेते हैं, इकट्ठा होते हैं, वो ही कलीसिया है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बड़ा बिल्डिंग में नहीं बैठते हैं, बस वैसे बस चटाई डाल के बैठते हैं। हमारा कोई मूल नहीं है, हम गरीब है। एक गांव में बैठते हैं, उनका गांव में रहते हैं, हमारा कोई ये वैल्यू नहीं है, मूल नहीं है बोल के नहीं सोचना। प्रभु के जो दृष्टि में आप लोग बहुमूल्य है। हम देखेंगे रोमियो का पत्री 16, इसी के आगे आएगा रोमियो का पत्री, हाँ इसी के आगे आगे 16 अध्याय 3 और 4, 16 अध्याय 3 और 4 वचन। इसमें लास्ट अध्याय है। प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती थी। వారి ఇంట ఉన్న సంఘం చెప్పేది उनके घर में क्या क्या उनके वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियां भी उनका धन्यवाद करती हैं। 4 वचन दोबारा पढ़ो, 4वां वचन। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियां की सारी कलीसियां भी उनका धन्यवाद करती हैं। नहीं, उनके घर में कलीसिया, हाँ, उनकी मतलब यहाँ में लिखा हुआ उनकी सारी कलीसियाएं भी वो है उनके, जैसे आप समझ रहे हैं वही लिखा गया है। उन्होंने मेरे लिए मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया। कलीसिया के बारे में हाँ, तीसरा वचन में क्या उनको तीसरा है प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। उसके बाद में वचन ये तेलुगु इंग्लिश में इतना अच्छा है ये वचन। प्रिसिल्ला अकुला, इनके घर में जो कलीसिया है वो सब नमस्कार करते हैं बोल के लिखा है। ఇక్కడ కూడా అట్లా ఉంది ఇల్లు, ఇక్కడ ఇల్లు కూడా हाँ, अभी देखो ये घर किसका है? भाई किसका घर है? अच्छेलाल का घर है ये। हाँ, हाँ, आपका घर में जैसा अकुला प्रिसिल्ला का घर में जो कलीसिया था, ऐसा ही आपके घर में ये कलीसिया है। अच्छे लाल के घर में जो कलीसिया है उसका मतलब कलीसिया मतलब प्रभु ने जिन जिन को चुना, उद्धार किया, उन लोगों का झुंड है। उन लोगों का जो इकट्ठा होते हैं वो झुंड को कलीसिया कहते हैं। फिर पहला कुरिन्थियों का पहला पत्री अध्याय 1 उसके आगे
कुरिन्थियों का पहला पत्री, पहला अध्याय 2 वचन। बस एक ही पन्ना पलटना है बस। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर लिखा है जिन लोगों ने कुरिन्थ में प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं, कुरिन्थ लोगों ने దేవుని సంఘము, यहाँ पर उनके नाम से मसीह यीशु में पवित्र किए गए। हाँ, प्रभु का नाम से, कुरिन्थी का। हाँ, प्रभु का नाम से जिन लोगों ने बुलाया गया उनको कलीसिया बोलता है इधर। तो आपको सब अभी क्लियर है, मतलब प्रभु यीशु के द्वारा सब बुलाए गए हैं। हाँ, यीशु ने बुलाए यहाँ सब गए हैं। इकट्ठा किया है। किसी के बुलाने से नहीं आए, परमेश्वर ने बुलाया है। या नायक राजा राजबहादुर बुलाया था। आज बहुत दूर बुलाया, अच्छा लाल बुलाया, अच्छा लाल। आज से लाल ये गांव का नाम क्या है? कटौना। कटौना का गांव में, वो कुरिन्थी बोले तो कटौना का गांव में प्रभु यीशु मसीह से बुलाया गया। हाँ, बुलाया। इसी तरह से हर पत्री में पहला अध्याय का पहला दूसरा ये वचनों में यही लिखा रहता है, गलतियों का, और दूसरा कुरिन्थियों का पत्री में, और रोमियों का, और ये एफेसियों का, फिलिपियों का, ये सब पत्रियों में देखो, वहाँ पर जो लोग बुलाए गए हैं, जो उद्धार हुआ है जिनका, उनको कलीसिया बोल के पुकार रहा है पौल ने। मतलब कितना, हाँ, कितना अच्छा नाम दिया है हमको। हमारा तो हर एक का एक नाम होता है, लेकिन हम जहाँ एक दो या तीन इकट्ठा होते हैं, कलीसिया बोलता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम बड़ों के साथ नहीं बैठ रहे हैं। बड़े जो स्पीकर्स लगा के, ये एसी लगा के, फैंस लगा के, कुर्सियां डाल के जो लोग ऐसा इंतज़ाम करके बैठते हैं, उनमें हम भाग नहीं ले रहे हैं। हम नीच है या कुछ कमी महसूस नहीं करना। प्रभु आपके बीच में है, जहाँ 2 या 3 इकट्ठा होते हैं मेरे नाम से, वहाँ पर मैं रहता हूँ। प्रभु आपके बीच में है, वही बहुत बड़ी बात है, जहाँ कहीं भी। फिर एक वचन देखेंगे, गलतियों का पत्री, तीसरा, थर्ड, कुरिन्थियों के बाद आएगा, 2 कुरिन्थियों के बाद आएगा। गलतियों का पत्री, तीसरा अध्याय, 26 वचन। तीसरा अध्याय 26 वचन। 26 वचन। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की संतान है। तुम कौन है? क्यों, आपके माँ बाप के नहीं है? नहीं। जब वो दुनिया में पैदा होने के लिए आपका माँ बाप का होना जरूरी है, लेकिन किसने भेजा यहाँ, किसने पैदा किया? प्रभु यीशु ने, भगवान ने, परमपिता ने, परमेश्वर ने पैदा किया। यहाँ कितना अच्छा बात बोला, दोबारा पढ़ो। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान है। वो विश्वास द्वारा, कौन सा विश्वास? प्रभु यीशु का विश्वास। उस पर विश्वास किया, वो हमारा उद्धार करता है। हम लोग पापी है, कोई भेद नहीं है, सब लोग पाप करके जो नरक में जा रहे हैं, सब लोग पाप करके उसका फल भुगतने के लिए नरक में जा रहे हैं। लेकिन प्रभु पर जब हम लोगों ने विश्वास किया, तो हम क्या हुआ? परमेश्वर का जो बच्चे, परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया। कौन है परमेश्वर? वो गरीब नहीं है, सारा संसार को रचना किया, वो परमेश्वर है। अभी जो हमारा माता पिता है वो गरीब होंगे, पढ़ाने का भी उसके पास पैसे नहीं होंगे, अच्छे घर में रख नहीं पाते होंगे,
अच्छा देखभाल नहीं करते होंगे, लेकिन जब हम हमारा परम पिता को देखते हैं, वो बहुत ही बड़ा है, सारा संसार उसका है, सारा पैसा, सारा सोना, सारा, अभी संसार को रचना किया है बोले तो मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता। वो बहुत बड़ी बात है, संसार को पैदा किया, वो संसार का जो वारिस तुमको बनाया, जो हम अभी तक नहीं देखा है, जो स्वर्ग में जाने वाले हैं, वहाँ पर जो रचना किया है, रचना कर रहे हैं। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर रहने के लिए, घर बनाने के लिए जा रहा हूँ। यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ रहने के लिए घर बनाऊंगा, वहाँ पर जगह बनाऊंगा। इतना बड़ा संसार जिसने बनाया वो तुम्हारे लिए एक घर बना रहा है। वो कितना सुंदर होगा, कितना बड़ा होगा। ये गरीब होके आप चिंता मत करिए। एक लाजर का एक लाजर नाम का एक आदमी था, एक धनी था। उसके घर के सामने जो टुकड़े, रोटी का टुकड़े मेज के ऊपर से गिरे हुए टुकड़े खाता था, लेकिन वो जो लाजर प्रभु पर विश्वास किया, तो जब उन दोनों ने दुनिया को छोड़ दिया, तब देखा लाजर ने अब्राहम का उसके छाती पर सर रखे, गोद में सर रखे वो आराम कर रहा था। वो धनी ने क्या कहा है, नरक में सड़ रहा था, जल रहा था, एक बूंद का पानी के लिए तरस रहा था। संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। अभी तक भाई ने बोला चिंता मत करो, चिंता करोगे तो ये वो होगा, ये होगा, ये होगा। चिंता मत करो, जितना है उतने में संतुष्ट रहने से तुमको आशीष मिलेगा। लाजर ने जैसा प्रभु का सन्निधि, प्रभु के साथ हमेशा रहने के लिए गया, उसके लिए प्रभु ने कुछ घर का इंतजाम किया, ऐसा हमको भी मिलेगा। मैं भी धनी नहीं हूँ, इतने दूर से आया, भाई ने वो बहुत बड़ा होगा, बड़ा आदमी होगा सोचते होंगे। मैं भी गरीब हूँ, संतुष्ट हूँ। आपको देख के बहुत खुश होता है। मैंने जिस पिता पर विश्वास किया, जिस प्रभु पर विश्वास किया, इन लोगों ने भी विश्वास किया, मेरा भाई और बहन है, बहुत खुश होता है। फिर हम देखते हैं प्रेरितों का कार्य 20वां अध्याय 28वां वचन। 20वां अध्याय प्रेरितों का काम 20वां अध्याय 20-28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे अब उसने अपने लहू से मोल लिया है। किसके लिए लहू बहाया प्रभु ने? पापियों की। कलीसिया के लिए, पापियों के लिए लहू बहाया। कौन है वो? परमेश्वर का पुत्र। कौन परमेश्वर? सारा संसार को रचना किया, एकलौता पुत्र। हमारा उधर तेलंगाना में एक संगठना, एक ये देखा मैं, एक परिवार में, गरीब परिवार, गरीब मतलब मिडिल क्लास, न ज़्यादा पैसे वाला नहीं है ना गरीब है, थोड़ा बहुत ज़मीन है, एक घर है, अच्छा खासा खाना मिलता है, पैसे कमाते हैं। उनका एक ही बेटा है, उसको बीमारी हुआ। उसका बेटे के लिए उसका पूरा ज़मीन, जायदाद, घर, सब कुछ बेच दिया। उनका घर में सोना है, उसका बीवी के गले में सोना है, सोना भी बेच दिया। थोड़ा बहुत खर्चा तो पैसा इधर उधर मांग के लाया, वो भी लगाया, पूरा बर्बाद हो गया वो लोग। वो भाड़े के घर में रहते हैं, बहुत
तकलीफों का सामना कर रहे हैं। किसके लिए? बेटे के लिए, अपना बेटे के लिए। हम लोग नाश होने वाले थे, नरक में गिरने वाले थे। हमको बचाने के लिए अपना इकलौता बेटे को क्रूस में चढ़ाया अपना परमपिता ने। किसके लिए? हमारे लिए। मतलब हमको पाने के लिए उसका इकलौता बेटे को मारने के लिए छोड़ दिया। मेरे हाथ क्यों ए पिता, मेरे हाथ क्यों छोड़ा? यीशु मसीह ने कहा ना, मेरे हाथ क्यों छोड़ा? उसका बेटे का हाथ छोड़ा हमारे लिए। मतलब क्या है? समझो, यीशु मसीह एक पिता का घर है, जायदाद है, सब कुछ है। लेकिन अभी जो मैंने उदाहरण के तौर पे एक संगठन बताया, उसके बेटे के लिए सब कुछ बेच दिया। बीमार थे हम, जो पाप का बीमार से थे, हमको बचाने के लिए उसका सब कुछ दांव पे लगाया, सब कुछ छोड़ दिया परमपिता ने। मतलब क्या है? हमारा जो कीमत क्या है प्रभु का दृष्टि में? सब कुछ है। हमारे से ज्यादा कुछ भी नहीं है ये दुनिया में, इस संसार में। हमको पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, खो गया, सब कुछ खो दिया उसने। अपना बेटे का हाथ भी छोड़ा हमको पाने के लिए। यहाँ पर दोबारा पढ़ो, 20वां अध्याय 28 वचन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। अपने लहू से मोल लिया है। अपना मोल क्या है? सब उसका लहू है। लहू, कोई लहू दे सकता है मरने तक? अभी किसी को खून चाहिए बोले तो हॉस्पिटल में जरूरत है बोले तो उसको वो लोग तुम्हारा पूरा खून नहीं लेते, 50 ग्राम या 100 मिलीग्राम लेते। सारे निकालेंगे तो मर जाओगे। लेकिन उसका सारा खून अपने लिए दे दिया, जान भी गवा बैठा। इतना बड़ा मोल है हमारा प्रभु का दृष्टि में। तुम लोग कभी भी कम मत समझो। हम ना पढ़े, अनपढ़ है, हम गरीब है। बड़े बड़े लोगों को देखकर ऐसा मत सोचो। खुश रहो, चिंता मत करो। तुम्हारे लिए अपने बेटे को देने वाला हमारा पिता तुम्हारे लिए सब कुछ दे सकता है। सब कुछ मतलब उसमें क्या है? सब कुछ। कोई चीज बचा नहीं। उसमें से ये नहीं दूंगा, ये नहीं दे सकता मैं, ऐसा नहीं है। सब कुछ देने के लिए तैयार है। बस आप उस पर विश्वास रखो और ईमानदार रहो। विश्वास रखो और ईमानदार रहो। जब तक तुम्हारा जिस्म में जान है, इस दुनिया में जब तक जियोगे, ईमानदार रहो प्रभु के मामले में, प्रभु के सामने। और एक वचन देखेंगे, कोलोसियों का पत्री 1:18। कोलोसियों का पत्री 1:18। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मेरे मरे हुओं में से जी उठने की पहलौठा की सब बातों में यही प्रधान ठहरे। दोबारा पढ़ो। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही कलीसिया का सिर, कलीसिया का सिर हाँ, मतलब प्रभु यीशु कलीसिया का बस सिर। हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, वही आदि है और मरे हुओं में बस से इतना बहुत है। दोबारा पढ़ो, बोले दोबारा पढ़ो। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है।
वही देह देह अर्थात कलेशिया का हम लोग क्या है? कलिसिया कलेशिया शरीर है, शरीर शरीर ही है, प्रभु का शरीर है, उस देह, उस देह का सिर कौन है? प्रभु यीशु प्रभु यीशु मसीह। और इससे कौन है तुमको एक अपना देह में एक अंग बनाएगा? यीशु मसीह ने बनाया। जब लड़कियों को, जवान लड़कियों को देखता हूँ, वो लोग बहुत सुंदर होने के लिए सजा के, सवर के, क्रीम लगा के, लिपस्टिक लगा के इतना देखभाल करते हैं। अपना जिस्म को तो नफरत तो कोई नहीं करता ना, बहुत प्रेम करते हैं, अपना शरीर को बहुत प्रेम करते हैं। नहाते हैं, अच्छा क्रीम लगाते हैं, गोरे हो बनने के लिए कोशिश करते हैं। भाई ने बोला गोरा और काला के बारे में बोला, गोरा बनने के लिए कोशिश करते हैं। क्यों? प्रेम करता है। यहां पर यीशु मसीह ने इतना प्रेम किया कि तुम जो दुनिया में गैर जो पापी था, तुमको धो के, तुम्हारा पापों के लिए उसका लहू बहा के, तुमको ला के अपना जिस्म में एक अंग बनाया, उसका शरीर में एक अंग बनाया। कोई उंगली है, कोई हाथ है, कोई कान है, कोई आंख है, लेकिन सर तो यीशु मसीह है। सिर तो यीशु मसीह है। कितना अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है कि नहीं? तुम्हारा कीमत क्या है प्रभु के दृष्टि में? मालूम हो रहा है कि नहीं? एक और वचन पढ़ के फिर हम क्लोज करेंगे। एफेसियों का पत्री 1:11। एफएससी 1:11। बहुत टाइम हो गया, आपको भूख लग रहे होंगे। 1:18 एफेसियों का पत्री 1:11 और 12 वचन। उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। दोबारा पढ़ो, 11-12। उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। मीरास मतलब क्या है? मीरास दुखी, नहीं, मिराज का मतलब दुखी नहीं है। खुशी है। नहीं, मिरास में जो है, मिरास में क्या है? स्थान मिराज बोले तो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये आपका जमीन स्वास्थ्य, जैसा। स्वास्थ्य उसका स्वास्थ्य यहाँ पर लिखा है, उसका स्वास्थ्य बनाया तुम लोगों को। नहीं, स्वस्थ అంటే మన బాగు ఆరోగ్యం। स्वास्थ्य स्वास्थ्य बोलो तो एक एक चीज उसका मतलब भरा हुआ चीज, उसका खजाना, खजाना। बस मैं उसका खजाना बनाया। गाने में ना मीरास पाने को। तुम्हारा प्रभु का निधि, खजाना। कल बोल रहे थे, कल कौन कौन है वहां पर? आप है और आप है, अच्छे लाल है, और कोई है? कोई थे? वो भाई है। उन प्रभु ने हमको प्रभु का निधि बनाया। इसका जो मैं इंग्लिश में या एक ग्रीक भाषा में भी थोड़ा बहुत मैं सर्च किया, ढूंढा, पढ़ा इसके बारे में क्या लिखा है। एक तो ये अर्थ है, प्रभु का आप निधि है,
एक और अर्थ आता है, आपके लिए निधि इकट्ठा कर रहे हो वहां। कौन निधि इकट्ठा करता है किसी के लिए? मैं मेरे बेटे के लिए पैसे कमाता हूं, जमीन खरीद के उसको देना चाहता हूं तोहफे के तौर पे। मेरे बच्चों के लिए करता हूं, किसी और के लिए थोड़ी करता, नहीं ना। प्रभु ने आप लोगों के लिए वहां निधि इकट्ठा कर रहा है। एक तो आप खुद है प्रभु का निधि, वो निधि के लिए अपना बेटे को हाथ जोड़ा, खजाना बोलो, खजाना बोलो। खजाना। हाँ, उस खजाने के लिए आप लोग खजाना है, इस खजाने को पाने के लिए अपना बेटे को हाथ छोड़ा। और एक और अर्थ है, तुम लोग खुद प्रभु का खजाना है, तुम्हारे लिए खजाना इकट्ठा कर रहा है स्वर्ग में, ये अर्थ है। अब बोलो आप लोग कौन है? मैं गरीब हूँ, मैं बेचारा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, बड़ा गाड़ी नहीं है, मैं दुखी हूँ, गरीब वो उसके जैसा मैं नहीं हूँ, उसके जैसा सुंदर नहीं हूँ, उसके जैसा बड़ा बड़ा लोगों से मैं नहीं घूमता हूँ। ऐसा मत सोचो। तुम्हारा कीमत क्या है प्रभु का दृष्टि में? बहुत बहुमूल्य हो। ये बात कितना अच्छा लगता है। मैं ये सब पहली बार पढ़ा हूँ, फिर पढ़ता आया हूँ, ध्यान करता हूँ इन वचनों का। मुझे तो इतना अच्छा लगता है। मेरा ये प्रभु परमपिता, मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा कोई कुछ नहीं दे सकता, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता। बस तुम्हारे सामने जो पाप ना करूं, तुमको दुखी ना पहुंचाऊं, तुमको खुश रखूं, मेरे को और मेरे कार्यों को, मेरे कामों को देख के तुम खुश हो जाओ, उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। बस तुम मुझे देखते हो तो खुश हो जाओ। प्रभु मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। कभी ऐसा मत समझो मैं बस कुछ भी नहीं हूँ। वैसे तो कुछ भी नहीं है, प्रभु देखता है कुछ भी नहीं हो तुम, लेकिन जो कुछ भी नहीं हो उसको इतना ऊंचा बनाया, इतना बहुमूल्य बनाया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना जरूरी है। प्रभु को महिमा हो। जय मसीह। तो वचन का सारांश 2 कोरिन्थियंस 8-9 में है, जो भाई लास्ट में बताया उसका सारांश 2 कोरिन्थी 8-9 में है। 8-9 2 कोरिन्थी 8-9 8 अध्याय 9 वचन। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। उसका कंगाल होने वो धनी है लेकिन आप अपने लिए कंगाल बन गया। क्यों? हमें धनी बना, ताकि तुम धनी हो। कल के जैसे कोई 2 भाई या बहन प्रार्थना करेंगे और हम समाप्त करेंगे, उतना ही भाई। प्रार्थना करो। आप में से कोई 2, आप घुटने देखते, घुटने में आते हैं क्या घुटने टेकना, घुटने टेकते हैं क्या? प्रार्थना में घुटने टेकते हैं या नहीं? घुटने में आ जाओ, सब आ जाओ। अगर घुटने का समस्या है तो कोई बात नहीं, वैसे बैठो। अगर हम भी सब लोग युवा है, कोई बात नहीं, घुटने में आ जाओ। घुटने में आके प्रार्थना करना आदत डालना जरूरी है। हम भी घुटने टेक सकते हैं, कोई भी कर सकता है। चलो बेटा, खड़े ये घुटने प्रभु के सामने है।
किनके सामने? घुटने बस टेकूंगे तेरे सामने, आदि के सामने नहीं। तू है प्रभु हमारा पिता। या प्रार्थना करिए। कोई आप में से कोई दो लोग। जोर से करना, जो भी करेंगे जोर से करना है। हमको सुनाई देना चाहिए। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र पिता, आपने पिता परमेश्वर सुबह से लेकर पिता परमेश्वर अब तक संभाला। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अपने स्तुति से, आराधना से, अपनी प्रार्थना से हमें भरपूर किया पिता परमेश्वर। हे पवित्र पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर हमारे सोचने से अधिक हमें बताया है प्रभु यीशु मसीह, अपने वचन से हमें भर दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र पिता, आज जो भी वचन का बीज बोया गया है प्रभु यीशु मसीह, वो हर एक हृदय रूपी पटिया पर लिखा जाए प्रभु यीशु मसीह। हे पवित्र पिता, आज की वचन ये शैतान चोरी ना कर सके प्रभु यीशु मसीह। हर एक को पिता परमेश्वर आज की वचन के द्वारा आशीष मिले पिता परमेश्वर, और हर एक जीवन का परिवर्तन हो जाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा, अपने आशीष से भर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु राजा। पवित्र पिता, आपने हम सबको इकट्ठा किया। धन्यवाद पिता, अब तक संभाला है। धन्यवाद हर एक को अपने आशीष से भरा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे महान खुदा राजा। हम आपका धन्यवाद करने वाला, आपने हम सबको सही सलामत रखा। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। मेरा बात सुनिए। एक प्रार्थना कर रहा है तो सारे लोग सुनना है, क्योंकि ये जो कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई आराधना कर रहा है, या कोई वचन बांट रहा है, तो सब लोग सुनना, क्योंकि वो क्या कुछ गलत भी बोल सकता है। वो गलत बोला, आप लोग आमीन किया, मतलब ऐसा ही हो। अगर गलत भी ऐसा ही हो बोल के आप लोग एक मंजूरी देंगे तो अच्छा नहीं है। सुनना चाहिए। एक प्रार्थना कर रहा है वो ध्यान से सुनो, कोई आराधना कर रहा है वो ध्यान से सुनो, क्यों? ताकि आप लोग आमीन बोल सके। ठीक है ना जी। हमेशा फिर आगे कभी भी आप इकट्ठा होते हैं, ये जो करना जरूरी है। सब मिलकर साथ में नहीं करना, एक हाँ, सारे लोग नहीं करना। एक कर रहा है उसको सोचो, विवेचना करो, फिर आमीन कहो। ठीक है। प्रभु का धन्यवाद हो, मैं कई बार बताया भी हूँ, लेकिन फिर वापस ये लोग जो है हाँ, ये अच्छी बात है कि एक प्रार्थना कर रहा है सब लोग सुनो, एक आराधना कर रहा है सब लोग सुनो, सुन के आमीन करो। बता, मैं एक गीत गाना चाहती हूँ प्रभु के। सुन आज जो वचन मिला हम सबको, प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं इस वचन से। गाने दो। वैसे गाएंगे, मुझे याद है। तो ऐसी गाना धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया
योग दास